हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि जो वनपाल का आपका पेपर हुआ है 6 नवंबर को, उसकी एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तभी हम एक्चुअली बता पाएंगे। अभी तो हम जस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि कितना रह सकता है, ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि अगर आपके नंबर बहुत कम बन रहे हैं तो आप इसको जस्ट छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पेपर है वो फिजिकल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा अगर माइंडसेट होता है ना कि हाँ इतने बन रहे हैं, इतने में हो जाएगा, तो हम फिर आगे फिजिकल की तैयारी करें। ओके, चलिए देखेगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहेगी, और साथ ही में भी आपके 4 दिन है और 4 दिन के बाद आपका वन रक्षक का पेपर है। तो वन रक्षक के पेपर के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है कि जो गलतियाँ आपने वनपाल के पेपर में करी हैं या आपने जो देखा है और आपको लग रहा था कि अच्छा ये मैं गलत कर सकता था, और ऐसी कहाँ पे मिस्टेक्स रह रही हैं, कहाँ पे हमारे मतलब कि छोटी छोटी सी पॉइंट्स है जहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वनपाल का जो पेपर है, इसके अंदर जो सीट थी वो थी 99, मतलब कि 99 सीटों पर ये आपका एग्ज़ाम था। और उसके अलावा जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 5.25 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए थे। और पेपर देने की बात करते हैं तो लगभग 45% बच्चे ही पेपर देने आए थे, यानी कि आपके 2.5 लाख के आसपास जो बच्चे थे, 245 के आसपास वही यहाँ पर पेपर देने आए थे, पूरा 50 भी नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, ताकि हम आगे फिजिकल के लिए मतलब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो मान के चलिएगा कि 99 सीट पे है, तो अगर इसका 5 गुना भी लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिया जाएगा ना, 5 गुना 10 गुना या कुछ ऐसे, तो मान के चलते हैं कि अगर 99 सीट हैं तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका 5 गुना अगर लिया जाता है तो लगभग कितना हो गया है, 495 के यहाँ पर सिलेक्शन होंगे अगर कट ऑफ वो क्लियर कर लेते हैं तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिएगा, आपका जो पेपर था वो लगभग था 100 नंबर का था, ठीक है। और इसमें जो आपका मान लीजिएगा कि राजस्थान जीके, हम ओवरऑल लिख लेते हैं राजस्थान जीके, तो इसके मान लीजिएगा कि आपके मानना तो क्या आए थे 55 क्वेश्चन आपके रहे थे। उसके अलावा करंट की बात करते हैं तो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन थे, 10 से 15, और थोड़े 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से थे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, और मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के भी यहाँ पर कितने थे, 15 प्रश्न थे। अब हम इसी के बेसिस पे निकालते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखिएगा, एक्चुअली ना यहाँ पर ना अगर हम यहाँ बात करें कि एस्टिमेटेड भी कितना रहेगा, अगर राजस्थान जीके की बात करते हैं, पेपर बहुत आसान था राजस्थान जीके का। मैं साइंस और मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस और मैथ्स का पेपर मुश्किल था, मतलब आसान नहीं कह सकते हैं। अगर जो साइंस या मैथ्स पढ़ रहा है इसी फील्ड से है तो वो भी सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं कर पाएगा। और आई थिंक ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दूसरे स्ट्रीम से हैं, दूसरे बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आर्ट्स वगैरह हो गया उससे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मान के चलिएगा कि अगर किसी ने सही भी किया होगा, अगर बहुत अच्छे से अगर वो पढ़ने वाला होगा, तो मान के चलिएगा कि 53 के आसपास उसने सही कर लिए होंगे, अगर 2 गलत भी हो गए, ठीक है, क्योंकि इतने तो उसने कर लिए होंगे। करंट की बात करते हैं तो अगर करंट में 15 है तो मान के चलिएगा कि 11 से 12 क्वेश्चन के आसपास उसने सही कर लिए होंगे। अगर ये दोनों की बात करें, अगर कोई मैथ्स और इस फील्ड का है तो मान के चलिएगा कि टोटल वो 20 क्वेश्चन ही कर पाया होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी मेरिट या कट ऑफ जाने पे अगर बात करते हैं तो लगभग वो जाने का चांसेस है 80+। अगर आप 80+ हैं आपके, तो एक तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम मतलब कि अगर हम बोलें कि 70 या 75 तो नहीं। एक्चुअली हम ऐसा नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम है ना, 99 ही है। और नाना करके अब पेपर कितने बच्चों ने दिया था, 2.5 लाख के आसपास, तो लेने कितने हैं 495, तो कितना भी कर लो, तो जिनके मार्क्स अच्छे होंगे मतलब उसी तरीके से कट ऑफ निकाली जाएगी। डिपेंड नहीं करता है कि आपका पेपर वगैरह कैसा हुआ है, अच्छा है, मतलब ईजी था, मुश्किल था, तो ये थोड़ा सा देख के ही कट ऑफ निकाली जाएगी। तो आप मान के चलिएगा कि अगर 80+ आपके हैं तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और आप आगे फिजिकल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये ओबीसी वालों के लिए तो कोई सीट्स ही नहीं थी इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है,
तो उनके लिए भी ना लगभग यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हम पिछले कुछ एग्जाम्स में देख रहे हैं जो कट ऑफ का दायरा है वो कुछ ऐसा सेम ही रखा जाता है, फिर वो चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर एमबीसी, या फिर जनरल कैटेगरी है। अब फीमेल की बात करेंगे तो 2-2 3-3 नंबर कम कर देना, SC/ST की बात करेंगे तो 2-3 नंबर और कम कर देना, बस इतना ही फर्क रहेगा। ज्यादा अगर आप बोलो कि नहीं बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, ऐसे कोई कुछ नहीं होगा। ये तो आपका वो कट ऑफ है अगर आप यहाँ से एलिजिबल होते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है, जो ये 500 वाले नंबर में आओगे। उसके बाद में जो कट ऑफ निकाली जाएगी मेरिट के बेस पे, वो आपकी ना थोड़ी सी इससे बढ़ा लेना, ठीक है। मान लीजिएगा फिजिकल के कुछ नंबर ऐड करके उसके बाद आपका जो है वो बढ़ी हुई ही कट ऑफ आएगी। अगर आप इसके भी प्लस हैं तो मान के चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात तो हुई ये वनपाल के जो पेपर हो चुका है। अब बात करते हैं कि वन रक्षक के लिए क्या करना चाहिए। अब पेपर अगर ऐसा ही आया तो जीके वगैरह देखो आपने तैयार कर रखा होगा, साइंस मैथ्स पे थोड़ा सा, अब मैथ्स की प्रैक्टिस तो अब आप क्या करोगे, जितना कर लिया है थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए करंट और साइंस वगैरह पे। साइंस की सीरीज मैंने चला रखी है, 500 MCQs की सीरीज चलाई है। वनपाल के पेपर को देखते हुए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो चांसेस है कि आपका जो वनरक्षक का पेपर है उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमने आपके लिए क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, तैयार किए हैं, तो वो सेशन आप जरूर ज्वाइन करें। आपको वो मेरे चैनल दिव्या चंदानी पर ही मिलेंगे जिस पे मैं अभी बात कर रही हूँ। तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है वनरक्षक वनपाल पेपर के नाम से, तो वहां पर आपको ना जितने भी MCQs वगैरह हैं जो क्लासेस होंगी वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो मेरा बस यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वन रक्षक का हो जाए ना, तो वो सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी आपके लूप पॉइंट्स हैं, अभी आपके पास 4 दिन का समय है, आज का आधा दिन है, बाकी आपके पास 3 दिन है। करने वाला तो इतने दिनों में भी बहुत कुछ कर सकता है, जिसने नहीं करना है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको तो फिर चाहे महीना 2 महीना कितने भी मिल जाए उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपके पास और आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।